लव मैरिज, 2 आलीशान शोरूम और 36 पन्नों का सुसाइड नोट। कैसे खत्म हो गया इस करोड़पति बिजनेसमैन का पूरा परिवार? क्या ये महज सुसाइड था या इस कहानी में कुछ और भी छिपा है? तो नमस्ते, मैं सोनी। शाहजहांपुर के पौष इलाके दुर्गा एनक्लेव में रहने वाले 35 साल के कारोबारी सचिन ग्रोवर। सचिन के पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन माँ, दोनों भाई और पूरा परिवार एक ही मकान में रहते थे। 2200 स्क्वायर फीट का 2 मंजिला आलीशान घर, सामने ही करोड़ों की कीमत वाले 2 हैंडलूम शोरूम। सचिन की गिनती अमीर कारोबारियों में होती थी। 8 साल पहले सचिन ने मोहल्ले की ही रहने वाली लड़की शिवांगी से लव मैरिज की थी। दोनों का रिश्ता प्यार और खुशियों से भरा दिखता था। उनका एक बेटा था, फतेह, केवल 4 साल का। पूरा परिवार देखने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता था, खुशहाल और संपन्न। लेकिन बाहर से दिखने वाली ये खुशी अंदर से टूटी हुई थी। 21 अगस्त की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। अगली सुबह जब घर में कोई हलचल नहीं दिखी तो परिवार को शक हुआ। खिड़की से झांक कर देखा गया तो सचिन और शिवांगी के शव फंदे से लटके मिले। ड्राइंग रूम में सचिन और बेडरूम में शिवांगी। सबसे बड़ा सदमा 4 साल का फतेह, जिसकी डेड बॉडी दूसरे कमरे में मिली। पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। परिवार के लोग रोते रोते बेहाल हो गए। किसी ने सोचा नहीं था कि सचिन और शिवांगी अपनी जान लेने का इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी खुशहाल जिंदगी अचानक क्यों खत्म हो गई? इसका जवाब मिला 36 पन्नों के सुसाइड नोट से। मरने से पहले शिवांगी ने यह पूरा नोट अपनी मां को व्हाट्सएप पर भेजा था। नोट में लिखा था, मेरी वजह से आप लोग परेशान रहते हैं, अब चैन से रहिएगा। इसमें उन्होंने आर्थिक परेशानियां, कर्ज और तनाव की बात बताई। मकान और गाड़ी के कर्ज का भी जिक्र किया। सोचने वाली बात है कि करोड़ों की संपत्ति और शोरूम होने के बावजूद अगर कोई अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर ले तो अंदरूनी हालात कितने भयानक होंगे। सचिन की भाभी ज्योति ने बताया, मंगलवार शाम हम मार्केट से लौट रहे थे और सचिन और शिवांगी अपने बेटे फतेह के साथ हंस बोल रहे थे। बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने हमसे चार्जर भी मांगा। हमें लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अगले ही दिन पूरा घर उजड़ गया। सबसे बड़ा सदमा झेल रही है सचिन की माँ। अपने बेटे, बहू और पोते की डेड बॉडी को देखकर वो बार बार बेहोश हो रही थी। अब ये केस पुलिस जांच में है। इस केस ने एक बड़ा सवाल सबके सामने रख दिया है। क्या ये सच में मौत की वजह सिर्फ कर्ज था या फिर इसके पीछे कोई और राज छिपा है? इसका जवाब शायद पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ सकता है। डेली अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम भारत।